तो यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं हमारे अपर चेस्ट और जो लोअर चेस्ट में डिफरेंस है उसको हमें कैसे मैनेज करना है और कैसे हमें यहाँ पे और कैसे हमें अपने आर्मोल को सेट करना है, क्योंकि अगर हमारा साइज बड़ा है तो आर्मोल भी बड़ा होगा, तो उसको हमें कैसे मैनेज करके अपनी बॉडी के हिसाब से लाना है। तो ये सब कुछ आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरा हमने इस तरीके से अपनी ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में ठीक है, रेडी शोल्डर मैं नीलिमा जी देख लूंगी। उसके बाद में सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ लेना है। तो फुल शोल्डर मेरा यहाँ पे है 15 का हाफ लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7.5 इंच। तो ये हो गया मेरा 7.5 इंच। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। इसके बाद में यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, जो कि सब साइज के लिए फिक्स है। आपकी साइज चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कितनी भी आपकी चेस्ट हो, आपको यहाँ से ऐसे 2.5 इंच और 1 इंच नीचे जाना ये फिक्स है। इसके बाद हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन हमें किसके अकॉर्डिंग निकालनी है? जो भी हमारी फुल चेस्ट है। आपको मैंने बताया कि जो हमारा मेजरमेंट है वो इस तरीके से है। इसमें हमारी अपर चेस्ट 38 है एंड फुल चेस्ट 43 है। तो हमें यहाँ पे फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालना है, ना कि अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो फुल चेस्ट है मेरे यहाँ पे 43। तो हमें कैसे निकालनी है अपनी चेस्ट लाइन है 43 डिवाइड बाई 6 प्लस करेंगे हम हाफ इंच। तो आंसर आएगा मुझे 7.66। ठीक है, तो 7.66 का मतलब होता है 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो हम यहाँ से 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे। इस तरीके से हमें मार्क मिल गया। जहां पे हमें मार्क मिला है वहीं पे हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले हमें अपने शोल्डर को माइनस करना है। तो शोल्डर को माइनस हम कैसे करेंगे? शोल्डर माइनस करने के लिए हमें यहाँ पे जो भी हमारा रेडी शोल्डर, जैसे कि रेडी शोल्डर है 2.75 का, तो 2.75 हमारा रेडी शोल्डर है। नेक का शेप हमारा यहाँ पे राउंड है और जो हमारा नेक डीप है वो है 7 इंच का। ये है नेक का डीप और ये है नेक का शेप और ये है रेडी शोल्डर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जिस भी शोल्डर माइनस चार्ट में 2.75 आ रहा है हमें उस वाले चार्ट को देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2.75 हमारा इस वाले चार्ट में आ रहा है। तो इस वाले चार्ट को हमें देखना है और हमें देखना है कि 7 इंच मेरा कहाँ पे आ रहा है। तो नेक डीप है मेरा 7 इंच। 7 इंच मेरा आ रहा है ऊपर वाली लाइन में 7 to 9। और क्योंकि हमारा सबसे पहले हमें नेक का शेप देखना होता है, तो नेक का शेप हमने कौन सा बोला, राउंड नेक। तो राउंड नेक के अकॉर्डिंग हमें कौन सी नेक डीप वाली लाइन देखनी है, ऊपर वाली। तो 7 इंच जहां से स्टार्ट हो रहा है हमें उसी वाली लाइन को देखना है। तो 7 इंच मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा कितना माइनस होगा यहाँ पे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच हमारा किस में माइनस होगा, जो भी हमारा फुल शोल्डर है। तो फुल शोल्डर मेरा यहाँ पे कितना था 15 इंच। तो 15 में से हम हाफ करेंगे, 15 में से हम माइनस करेंगे 2.50। तो आंसर आएगा मुझे 12.5 इंच। इसको डिवाइड बाई हम 2 करेंगे तो आंसर आएगा 6.25। तो यहाँ पे हम 6.25 पे इस तरीके से मार्क करेंगे, ऐसे मार्क करेंगे एंड सेम 6.25 पे हमें यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में यहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इसके बाद में यहाँ से हमें इस लाइन का सेंटर लेना है और सेंटर पे एक मार्क करना है। ये हमने मार्किंग कर दी। अब यहाँ से हम 0.25 जितना अंदर जाएंगे, जो कि सब साइज के लिए फिक्स है। 0.25 अंदर जाने के बाद में हमें इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है 0.25 को मैच करते हुए, और जो हमारा सेंटर है उससे में 1 इंच तक नीचे की तरफ जाना है। इसके बाद में हम यहाँ से क्रॉस जाएंगे। तो हमारे पास में जो भी आर्मोल का क्रॉस वाला फॉर्मूला चार्ट है हम उसको देखेंगे। तो ये है मेरा आर्मोल वाला फॉर्मूला चार्ट। इसमें हमें देखना है कि हमारा 43 किस लाइन में जा रहा है। तो 43 मेरा जा रहा है थर्ड लाइन में। तो 43 मेरा थर्ड लाइन में है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पार्ट में कितना क्रॉस जाना है 1 इंच एंड बैक पार्ट में हमें क्रॉस कितना जाना है 1.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक मिस्टेक है, अभी आप ये समझ लीजिए कि अभी हम फ्रंट का पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो फ्रंट के पार्ट के लिए हमें कितना जाना है क्रॉस, फ्रंट के लिए 1 इंच जितना। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अभी बैक का ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन मैंने माइनस जो शोल्डर किया है वो भी मैंने अपना किसके अकॉर्डिंग किया है, फ्रंट नेक के अकॉर्डिंग। क्योंकि 7 इंच मैंने फ्रंट का नेक माना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा यहाँ पे ड्राफ्टिंग करी है। तो फ्रंट नेक के हिसाब से ही हम यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे और आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा आर्मोल ड्रॉ हो गया।
इसके बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारा कितना था 43, तो 43 को हमें क्या करना होता है, 43 में हमें 2.5 इंच की लूजिंग देनी है। तो यहाँ पे हम लूजिंग देंगे, जितनी भी हमारी चेस्ट है मेरी 43, इसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच, और जितना भी आंसर आया है उसको डिवाइड बाई हम 4 करेंगे, तो आंसर आएगा मुझे 11.37। तो यहाँ पे हम 11.37 पे इस तरीके से मार्क करेंगे। ये हमने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में 1.5 इंच जितना हम अपना मार्जिन का ऐड करेंगे, मार्जिन भी हमने ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, माइनस किया हुआ शोल्डर और जो 2.5 इंच की मार्किंग है उसका हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे हमें मार्क करना है। मार्क हमने कर दिया। हमें मार्क से यहाँ पे लेंथ लेनी है, तो लेंथ वेंथ सारे निशान हमें यहीं से करने होते हैं। तो लेंथ थी मेरे ब्लाउज की 17.5 इंच। तो सबसे पहले अपने नेक डीप की मार्किंग करेंगे। तो नेक डीप मेरा यहाँ पे कितना है, नेक डीप है मेरा यहाँ पे 7 इंच का, तो 7 इंच हमारा यहाँ पे नेक डीप हो गया। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे शोल्डर टू अपेक्स की। तो शोल्डर टू अपेक्स था यहाँ पे मेरा 13 इंच का, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो मुझे मिलेगा 13.5 इंच। तो यहाँ से हम 13.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम देखेंगे शोल्डर टू लोअर चेस्ट। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट जो हमारा है वो है मेरा यहाँ पे 15 इंच का। तो 15 में हमें क्या करना है, प्लस 1 इंच ऐड करना है। तो 15 इंच मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट है, उसमें हम प्लस 1 इंच ऐड करेंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 16 इंच जितना। तो ये हो गया मेरा 16 इंच जितना। इसके बाद में हम यहाँ पे अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ है मेरी 17.5 इंच, उसमें हम प्लस 1.5 इंच करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 17 और प्लस 1.5 इंच होता है 19 इंच। तो 19 इंच में हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब जहां जहां पे हमें मार्किंग मिली है वहां पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है हमारी वेस्ट लाइन, तो यहाँ पे हम वेस्ट लाइन पे ऐसे मार्क करेंगे। और ये है हमारी अपेक्स वाली लाइन, तो ये हम अपेक्स लाइन पे ऐसे मार्क करेंगे। और ये है मेरी लोअर चेस्ट। ऐसा लगा जीने में कोई गिर गया। तो यहाँ पे हमने लोअर चेस्ट पे मार्किंग कर दी, अपनी डोर खोला था उन्होंने। इसके बाद में यहाँ पे हम अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स मेरा 10 इंच है, जो 10 का हाफ होता है यहाँ पे 5 इंच जितना। 5 इंच पे हमने मार्किंग कर दी। इसके बाद में जितना भी हमें यहाँ पे मिला है उससे हम यहाँ पे हाफ इंच जितना कम करेंगे। तो हमने हाफ इंच कम कर दिया, तो हमें यहाँ पे मिला 4.5 इंच। 4.5 इंच पे यहाँ पे हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हम इस लाइन के साथ में मिला देंगे। यहाँ पे हमने मिला दिया। अब हम अपनी वेस्ट की लाइन लेंगे, वेस्ट की डार्ट लेंगे। तो वेस्ट की डार्ट लेने के लिए वेस्ट की डार्ट वाला चार्ट देखेंगे। तो वेस्ट की डार्ट का चार्ट मेरा यहाँ पे है। 43 मेरा सेकंड लाइन में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ वेस्ट में कितनी डार्ट लेनी है, 3 इंच की। तो मैं यहाँ पे 3 इंच की डार्ट लूंगी। यहाँ पे मुझे इस तरीके से 3 इंच की डार्ट लेनी है और डार्ट को मैं इस तरीके से यहाँ से मिला देना है। यहाँ से हमने डार्ट को मिला दिया। डार्ट को मिलाने के बाद में अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारा यहाँ पे कितना था, यहाँ पे मेरा जो वेस्ट है वो है 35। इसको डिवाइड बाई हम 4 करेंगे तो आंसर आएगा मुझे 8.75। तो 8.75 पे मैं इस तरीके से मार्क करूंगी। यहाँ पे 8.75 पे मुझे इस तरीके से मार्क करना है और इसके बाद में 1.5 इंच पे मुझे इस तरीके से मार्क करना है। मार्किंग मेरी सारी हो चुकी है। मार्किंग होने के बाद में इस लाइन को हमें इसके साथ में मिलाना है और इस लाइन को मुझे इसके साथ में मिलाना है। ठीक है, यहां से मिला दिया। अब हम यहां से अपनी वेस्ट की लाइन लेंगे, सॉरी जो वेस्ट की डार्ट है उसमें प्रिंसेस कट का जो हमें शेप देना होता है नीचे की साइड, उसको हम बनाएंगे। तो यहां से ये हो गया। इसके बाद में यहां से हमें इसका भी सेंटर लेना है और सेंटर पे एक मार्क करना है और अब इन दोनों लाइन का सेंटर लेना है और सेंटर पे एक मार्क करना है। ठीक है, यहाँ से हमने 3 मेजरमेंट लिए। उसके बाद में यहाँ से हमें हाफ इंच जाना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हमें 0.25 जाना सब साइज के लिए फिक्स है और यहाँ से एक लाइन जितना अंदर जाना सब साइज के लिए फिक्स है। इसके बाद में इस लाइन को हम इसके साथ में मिलाएंगे, इस लाइन को हम इसके साथ में मिलाएंगे एंड इस लाइन को हम इसके साथ में मिलाएंगे। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें यहाँ से इसको जो हमारा ये पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट को खत्म करना है। ये हमने पॉइंट खत्म कर दिया। अब यहाँ से हम इसको मैच करेंगे। मैच करने के बाद में यहाँ पे भी हमें इस तरीके से आर्म होल का शेप देना है। पानी दे दो। और यहाँ पे हमने वेस्ट की डार्ट भी बना ली।
यहाँ पे हमने वेस्ट की डाट बना ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी आर्म होल की डाट बनानी है। तो यहाँ पे अगर हमारी वेस्ट की डाट जो थी 3 इंच की आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी आर्म होल में डाट कितनी होगी, 1.5 इंच की। तो हमें इस तरीके से 1.5 इंच पे मेजर टेप को पकड़ना है। ये हमारा 1.5 इंच है। 1.5 इंच पे हमें इस तरीके से इसको रखना है। जहां पे मेरा 1.5 इंच आ रहा है वहां पे हमें इस तरीके से एक मार्क करना है। ये हमने छोटा सा मार्क कर दिया। अब हमें साइज के अकॉर्डिंग जो भी हमें वेस्ट की मार्किंग मिली थी, मतलब साइज के अकॉर्डिंग जो हमें आर्म होल की डाट मिली थी, उसका हमें सेंटर लेना है। तो आर्म होल की डाट हमें मिली थी 1.5 इंच, उसका जब हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 0.75। अब 0.75 हमारा जहां पे भी मैच कर रहा होगा वहां पे हम इस तरीके से ऐसे मार्क कर देंगे। मार्क हमने कर दिया। अब इस मार्क को हमें इसके साथ में मिलाना है, इस मार्क को हमें इसके साथ मिलाना है। और उसके बाद में हमें यहां से हाफ इंच जितना नीचे जाना है। यहां से हम हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे और यहां से हमें 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करना है। और इस मार्किंग को हमें ऐसे क्रॉस में ड्रॉ कर देना है। ये हमने क्रॉस में ड्रॉ कर दिया। क्रॉस में ड्रॉ करने के बाद में अब हमें इस लाइन को चेक करना है अंदर के साइड से। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 7.5 इंच, तो यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 7.5 इंच। ये हमने मार्क कर दी। मार्क करने के बाद में हमें क्या करना है, इस लाइन को चेक करना है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 5.5 इंच, तो यहाँ पे भी हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 5.5 इंच इस जगह आ रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। अब साइज के अकॉर्डिंग हमें कितना मिल रहा है, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन का डबल करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1.25। तो हम यहाँ पे 1.25 पे मार्क करेंगे। अब अगर आप सोच रहे हो कि इतना ज्यादा अगर हम ऊपर जाएंगे तो उससे लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लेंथ बिल्कुल शॉर्ट नहीं होगी। और अगर आपको चाहिए कि आपकी लेंथ बड़ी हो जाए तो आप जितना यहाँ पे गए हो सेम भी उतना ले सकते हो, जितना यहाँ पे गए हो उसका 0.25 भी ज्यादा जा सकते हो। लेकिन उसके वो तो आप कर दोगे कि आपने जितना यहाँ पे था उससे हाफ इंच जितना यहाँ पे था उसे 0.25 भी यहाँ पे ज्यादा करके मार्क कर दिया। बट फिर आपको ब्लाउज में प्रॉब्लम आएंगी, जैसे कि आपका नेक लूज होगा, शोल्डर गिरेंगे, ये सारी प्रॉब्लम आपको आएंगी और यहाँ पे भी क्रीज आएगी। तो उसके लिए जितना यहाँ पे है उसका आप डबल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा था हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, तो उसका डबल होता है 1 इंच के ऊपर 2 लाइन। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दिया। अब यहाँ पे जितना था सेम उतना ही हमें यहाँ पे रखना है। तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पे हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में इस लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिलाएंगे और इसके बाद में इस लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिलाएंगे। यहाँ से हमने क्रॉस लाइन मिला दी। क्रॉस लाइन मिलाने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने नेक की ड्राफ्टिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच ऊपर एक मार्क करना है। ये हाफ इंच ऊपर आपने मार्क कर दिया, या फिर हाफ इंच ऊपर आपको स्केल को इस तरीके से रखना है। अगर आपका ये जो नेक है, अगर आपका नेक डीप इस वाली जो आपने मार्क किया है इससे नीचे जा रहा है तो आपको ऊपर से 0.25 जितना और माइनस करना है। अगर आपका जो नेक है इससे ऊपर आ रहा है तो आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन करनी है, तब आपको यहाँ से 0.25 माइनस करने की कोई नीड नहीं है। तो मेरा जो नेक है वो जो हमने यहाँ पे मार्क किया उससे ऊपर ही है, तो हमें ऊपर से कुछ भी माइनस करने की नीड नहीं है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इसको ऐसे मिलाना है और इतना माइनस कर देना है। अब ऊपर का जितना पार्ट है हमारा यहाँ से ऐसे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये सारा माइनस हो जाएगा मेरा, ये माइनस हो गया। अब हमें नेक जो हमारा रेडी शोल्डर है उसमें +1 इंच करके मार्क करना है। रेडी शोल्डर है मेरा 2.75, तो हमें यहाँ पे 3.75 पे मार्क करना है। अभी आपको लगेगा आपका नेक जो है वो बहुत पतला हो गया है यहाँ से, बट इसका यहाँ पे आपका नेक जो है वो छोटा नहीं होगा, नेक आपको प्रॉपर ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 2 इंच के ऊपर 3 लाइन जितना। तो मैं यहाँ पे 2 इंच के ऊपर 3 लाइन पे भी मार्क कर सकती हूँ, या फिर उससे मैं 0.25 जितना ज्यादा भी जा सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे 0.25 जितना ज्यादा जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0.25 जितना ज्यादा चली गई और यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से हमें राउंड नेक बनाना है, राउंड नेक का शेप देना है। ये हमने राउंड नेक का शेप दे दिया। शेप देने के बाद में हमें यहाँ से एक लाइन जितना क्रॉस जाना है। क्रॉस इसलिए जाना है जिससे कि हमारे शोल्डर के पास में जब हम यहाँ पे स्लीव ज्वाइंट करें तो हमारा यहाँ से उठा हुआ ना लगे। तो इस तरीके से हमने ड्राफ्टिंग की। अब हम यहाँ पे सेंटर की डाट लेंगे। अगर आपको बॉडी को पूरा शेप में दिखाना है तो फिर आपको साइज के अकॉर्डिंग
तो फिर आपको साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1.25 की डाट लेनी होगी। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका जो चेस्ट है सिर्फ वही उभरा हुआ दिखे, तो आप इसकी जगह पे आप थोड़ा कम भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी 1 इंच ले रही हूँ, 1.25 नहीं ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ, तो 1 इंच का आधा होता है हाफ इंच, तो हाफ इंच मैं यहाँ मार्क करूंगी और हाफ इंच मैं यहाँ मार्क करूंगी। और इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए मैं यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जितना है ये मेरा सारा का सारा ऐसे माइनस हो चुका है, ठीक है, ये मेरा सारा माइनस हो गया। अब अगर हम यहाँ पे अभी देखेंगे तो अभी हमारा जो आर्मोल है वो काफी बड़ा है, अभी मैं चेक करके दिखाऊंगी। अभी हमें क्या करना है, जितना हमने यहाँ रखा था उतना ही हम यहाँ से नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे था मेरा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, तो सेम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क करेंगे। स्केल के इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से मिलाएंगे ऐसे, और ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन हमने ड्रॉ कर दी, थोड़ी सी लाइन को और अंदर लाऊंगी मैं, और यहाँ पे हम इस तरीके से लाइन को स्केल को फिर से मिलाएंगे, और जैसा ये मिल रहा होगा ऐसे हम यहाँ से मिला देंगे। मिलाने के बाद में यहाँ से हम फ्रेंच कप को रखेंगे इस तरीके से, और फ्रेंच कप को रखने के बाद में हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। इतना मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से जब मैं हाफ इंच नीचे इस तरीके से डाट डाट वाली लाइन ड्रॉ करूंगी तो मुझे यहाँ से आर्मोल अभी बड़ा मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से चेक करूंगी तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 4.25, और इसके बाद में मैं यहाँ से चेक करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इंच जितना मेरा सिलाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है 6.25। तो यहाँ पे मैं अभी दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे आया 4.25 प्लस 6.25, तो टोटल होता है 10.5 इंच। तो अभी मेरा जो फ्रंट का आर्मोल है वो आ रहा है 10.5 इंच, जो कि साइज के अकॉर्डिंग ज्यादा है। तो उसे हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको हमें देखना है, वो सब कुछ अभी हम देखेंगे। उससे पहले हमें फ्रंट का जो हमारा जो हमारा बैक का पार्ट है उसको हमें ड्राफ्टिंग करनी होगी, क्योंकि हमारा बैक पार्ट में भी आर्मोल बड़ा ही होने वाला है। तो उसको हमें कैसे मैनेज करना है अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें पूरा अपने बैक पार्ट को रख लेना है। ये हमने अपने बैक पार्ट का रख लिया। इसके बाद में हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो भी हमारा यहाँ पे फुल शोल्डर है उसका हम हाफ लेंगे। फुल शोल्डर है 15 का आधा होता है 7.5 इंच। 7.5 इंच पे यहाँ मार्क किया, और ऑन फोल्ड के साइड से 2.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। ये मार्किंग करने के बाद में यहाँ से इस तरीके से क्रॉस लाइन मिलाएंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद में चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो सेम चेस्ट लाइन तो में सेम ही मिलने वाली है, क्योंकि हमारे दोनों नेक डीप है। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मिली थी 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो सेम 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से शोल्डर को माइनस करना है। तो शोल्डर को हम कैसे माइनस करेंगे अब हम वो देखेंगे। यहाँ पे पेन रखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा बैक का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडी शोल्डर, फिर हम लिखेंगे नेक का शेप, फिर हम लिखेंगे नेक का डीप, ठीक है। तो रेडी शोल्डर मेरा सब फिक्स है, जितना हमारा फ्रंट में है उतना ही मेरा बैक में है 2.75। जो नेक का शेप है वो है राउंड नेक, अभी मैं मान ले रही हूँ राउंड नेक, आप चेंज भी कर सकते हो। फिर हम नेक का डीप देखेंगे। तो नेक का डीप है हमारा यहाँ पे पहले हमें नेक का डीप निकालने के लिए, बैक नेक का डीप निकालने के लिए जितना भी आपका फुल ब्लाउज की लेंथ है बैक पार्ट की, जैसे मेरी बैक पार्ट की फुल लेंथ है यहाँ पे 15.5 इंच। तो उसमें से हमें जो भी हमें बेल्ट रखनी है, जैसे मान लीजिए मुझे 5 इंच की बेल्ट रखनी है, तो उसमें से हमें माइनस करना होगा 5 इंच। तो 15.5 इंच माइनस 5 इंच, तो आंसर आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ पे आ गया 10.5 इंच, और जो ये 10.5 इंच है यही हमारा नेक का डीप होगा। तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच लिख लिया। इसके बाद में हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे, जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए देखा था, क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर सेम रहता है, जितना बैक में होगा उतना फ्रंट में होगा। तो यहाँ से हमने इस तरीके से शोल्डर माइनस चार्ट ले लिया। अब हमारा नेक का शेप कौन सा है, राउंड नेक। राउंड नेक वाली लाइन कौन सी है, ये वाली।
और हमारा यहाँ पे जो नेक का डीप है वो कितना है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच मेरा किस में जा रहा है 9 to 11 वाले में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना माइनस हो रहा है 3 इंच इतना। और ये 3 इंच मेरा किस में माइनस होगा, जो भी हमारा फुल शोल्डर होगा। तो फुल शोल्डर है मेरा यहाँ पे 15 इंच का, फुल शोल्डर है 15 इंच माइनस 3 इंच, तो आंसर आएगा 12 इंच। डिवाइड बाई हम 2 करेंगे तो आंसर आएगा 6 इंच। तो हमें यहाँ पे ऑन फोल्ड के साइड पे 6 इंच पे एक मार्क करना है। ये आ गया मेरा 6 इंच। सेम 6 इंच में हमें यहाँ पे भी मार्क करना है इस तरीके से। ये हमने मार्किंग कर दी। मार्किंग करने के बाद में यहाँ पे हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हमें क्या करना है, अपनी हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया है ब्लाउज की बैक पार्ट की लूजिंग वाला। तो उसमें हमें क्या देखना है कि हमारी जो बैक पार्ट की बेल्ट है वो कितनी है। तो बेल्ट अभी मैंने जब आपको दिखाई थी तो कितनी थी 5 इंच की। तो 5 इंच के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चेस्ट प्लस 1 इंच डिवाइड बाई 4। तो हमारी चेस्ट है यहाँ पे 43, फुल चेस्ट में देखना है आपको, अपर चेस्ट में नहीं देखना है। तो 43 प्लस 1 इंच टोटल हुआ 44 इंच, 44 इंच डिवाइड बाई हम 4 करेंगे तो आंसर आएगा 11 इंच। तो यहाँ पे हम 11 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ से ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ मेरी फ्रंट पार्ट की है 17.5 इंच, तो उसमें हम प्लस 1 करेंगे तो मुझे मिलेगा 18.5 इंच। 18.5 इंच में हमने मार्क किया। मार्क करने के बाद में यहाँ से हम इस तरीके से ऐसे मार्क करेंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपने हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है मेरी 35 इंच, 35 डिवाइड बाई 4 आंसर आएगा 8.75। तो यहाँ पे हम 8.75 पे मार्क करेंगे और सेम मार्किंग हमें यहाँ पे भी करनी है। अब इस लाइन को हम इसके साथ में मैच करेंगे और इस लाइन को हम इसके साथ में मैच करेंगे। मैच करने के बाद में अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ से इन दोनों का सेंटर लेना है और सेंटर पे एक मार्क करना है। अब यहाँ से हमें अंदर नहीं जाना है, यहाँ से हमें सिर्फ, क्योंकि डीप नेक है तो हमें सिर्फ यहाँ पे मार्क करना है और उसके बाद में नीचे से क्रॉस जाना है। तो आर्म होल में अभी हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। मेरी चेस्ट है 43, उसके अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट में कितना क्रॉस जाएंगे 1.22। ठीक है, तो 1.25, तो 1.25 हमारा यहाँ पे मार्क हो गया। मार्क करने के बाद में फ्रेंच कप को हम इसके साथ में सेट करेंगे। वैसे हमारा फ्रेंच कप इस तरीके से सेट होता है क्योंकि हमारी हैवी चेस्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से हमारा मैच करने पे इधर मैच हो रहा है इस वाली मार्किंग से, और जो हमारी यहाँ पे 1.25 पे हमने मार्किंग की है इन दोनों से मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मैच हो रहा है। मैच होने के बाद में अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ से माइनस करना है। माइनस कितना करेंगे, ऊपर से हमें स्ट्रेट लाइन करनी है क्योंकि हमारा डीप नेक है। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से माइनस करना है। माइनस करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ तक हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। ड्राफ्टिंग कंप्लीट यहाँ तक हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फ्रंट पार्ट लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमें इस तरीके से ले लेना है, बैक पार्ट को साइड में रखना है। यहाँ पे पहले हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, ठीक है। और कटिंग करने के बाद में हमें इस वाले पार्ट में, क्योंकि हमारे अपर चेस्ट और चेस्ट में भी डिफरेंस है तो हमें उसको भी मैनेज करना है। तो उसको मैनेज करने से पहले हमें यहाँ पे कटिंग करनी जरूरी है। तो कटिंग करने के लिए हमें सेम यहाँ पे इस तरीके से कट करना है। और एक मैम ने अभी कल मुझे पूछा था कि आपने यहाँ पे स्टिचिंग का कुछ भी मार्जिन नहीं लिया है। तो मैम अगर जो वो सुन रही हो जिनको भी ये प्रॉब्लम है तो मैं बता दूं कि आपको क्या करना होता है, जितनी भी आपकी लेंथ होती है ना उसमें आप प्लस 1 इंच प्लस 1.5 इंच लेते हो। तो प्लस 1 इंच हम क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें मेरा मार्जिन है। 1/2 इंच मेरा ऊपर स्टिच में आता है, 1/2 इंच मेरा नीचे स्टिच में जाता है, वही हमारा मार्जिन होता है। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा कुछ भी मार्जिन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। और एक चीज मैं और सजेस्ट करूंगी, जिसका भी चेस्ट का पार्ट हैवी है वो जो नेक है वो 5.5 इंच या 6 इंच से ज्यादा ना ले, ठीक है। क्योंकि जब हमारा चेस्ट है वो हमारा यहाँ से काफी हैवी होता है तो पीछे का पार्ट आगे की साइड आता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग डेली ब्लाउज में फ्यूजिंग वगैरह तो यूज नहीं करते हैं जिसमें उसे टाइटनिंग मिलेगी। तो उतना टाइट तो वो होता नहीं कि बॉडी से एकदम परफेक्ट चिपक के बैठ जाएगा। हम लोग तो नॉर्मल ब्लाउज स्टिच करते हैं। तो आपको क्या करना है,
यहाँ पे जो आपका नेक का डीप है वो आप इतना लो कि आपको एकदम परफेक्ट आए। ज्यादा लोगे तो यहाँ पे आपका, जैसे आपने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे आपका चेस्ट हैवी होगा तो ये नेक थोड़ा सा आपका खिसक के नीचे के साइड में आएगा। ठीक है, ऑर्डर लगा है। कितने रुपए पड़ेगा ये तो बताएं। वो मेरे क्वांटिटी के हिसाब से बताया करेगा, क्वांटिटी बताया तो मैंने कहा 25 मीटर तो फिर अब मैं चेक करके आता हूँ, आप कॉल कर देना। ठीक है। और वो है कहाँ, वो नहीं यहाँ पे रखा है क्या आ गया है? वो भैया ने कहा था भेजने को। हाँ भैया ने फोटो भेजने को कहा है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, अभी देखते हैं, एक मिनट रुको। नहीं, ठीक है, यहाँ से हमने इस तरीके से ले लिया। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को हमें यहाँ से ऐसे माइनस करना है। इस वाले पार्ट को हम यहाँ से माइनस करेंगे। यहाँ पे भी मैं पिन लगा के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हमने माइनस किया। माइनस करने के बाद में हमें क्या करना है, पहले हम अपना प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो यहाँ से हम 0.75 जितना नीचे जाएंगे, हाफ इंच नीचे से, और हमें फिर इस लाइन का सेंटर लेना है और सेंटर से इस तरीके से मार्क करना है। मार्क करने के बाद में हमें यहाँ पे फ्रेंच कप को रखना है और जहाँ पे भी जैसा ये मैच हो रहा होगा मैच करना है और यहाँ पे इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया और इसके बाद में इसकी हमें कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको, अभी मैं यहाँ पे इस तरीके से प्लग कर दूंगी और अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो उस पॉइंट को भी पहले हमें खत्म करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी हमने इसको माइनस कर दिया। यहाँ पे ये मेरा इस तरीके से हो गया। इसके बाद में यहाँ पे ये हो गया मेरा प्रिंसेस कट वाला पार्ट। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे अपर चेस्ट और चेस्ट में भी डिफरेंस है, तो अगर हमारा अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस है तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट प्रोवाइड किया था इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको ये गैप चेक करना है कि गैप कितना है। तो आपका फुल चेस्ट कितना था 43 और आपका जो अपर चेस्ट था वो कितना था 38। तो हमने इसको माइनस किया, 43 में से 38 माइनस किया तो हमारा डिफरेंस कितना आया 5 इंच का। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा है 4.5 इंच से लेके कितना भी प्लस डिफरेंस है तो आपको यहाँ पे कितना माइनस करना है 1 इंच जितना। तो 1 इंच हमें कहाँ पे माइनस करना है अभी हम वो देखेंगे। तो जब आपने ये प्रिंसेस कट का शेप दिया था तो आपने सेंटर पे एक मार्क किया था, तो मार्क से ही आपको यहाँ पे ये मार्क जो है और आपको पूरा 1 इंच माइनस करना है। तो 1 इंच आपको कहाँ से माइनस करना है, पहले तो आपको 1 इंच का हाफ लेना है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच का हाफ लिया तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा हाफ इंच जितना। तो मैं यहाँ से हाफ इंच जितना यहाँ पे ऐसे माइनस करूंगी और हाफ इंच जितना मैं यहाँ से माइनस करूंगी। तो ये हमने माइनस किया, इसको हमें इसके साथ में मिलाना है, इसको हमें यहाँ से मिलाना है एंड इसको हमें यहाँ से ऐसे मिलाना है। ठीक है, और इसको माइनस करने के बाद में अंदर आप देखोगे तो टोटल हमारा जो 1 इंच माइनस हो रहा था, टोटल हमारा यहाँ पे 1 इंच ही माइनस हो रहा है। तो ये माइनस हो रहा है 1 इंच। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ से प्रॉपर ऐसे कट करना है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से हाफ इंच माइनस हो गया और इस जगह से भी हमें पूरा हाफ इंच जितना ही माइनस करना है। तो ये हमारा हाफ इंच जितना यहाँ से माइनस हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से पूरा मैच करके देखोगे, प्रॉपर आपका मैच हो रहा है। और अभी आप अपर चेस्ट भी अपना देखोगे तो आपका अपर चेस्ट यहाँ पे कम हो चुका। यहाँ पे आपका अपर चेस्ट कितना आ गया
ठीक है, अपर चेस्ट भी प्रॉपर आ गया और चेस्ट भी हमारा जितना होना चाहिए यहाँ पे हमें चेस्ट भी मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने माइनस करा। अब आप यहाँ पे देखोगे आपका आर्म होल का राउंड कितना है, यहाँ पे जो आपका आर्म होल का राउंड है यहाँ पे टोटल आ रहा है 10.25, जिसमें आपका हाफ इंच जितना यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये आपका हाफ इंच जितना माइनस हो जाएगा। मैं एक बार फिर से चेक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रॉपर हाफ इंच नीचे, जहाँ पे हाफ इंच पे आपकी मशीन चलेगी स्लीप को लगाने पे, तो आपका फ्रंट का कितना आ रहा है 9.25। तो यहाँ पे आप लिखोगे 9.25, ये है आपका फ्रंट पार्ट का आर्म होल। अब हम बैक का देखेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को लेना है। इस पार्ट को हम साइड रखेंगे, प्रिंसेस कट वाले पार्ट को लेंगे एंड यहाँ पे हमें कट टू कट इसको मैच करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा डीप नेक है तो हम एक लाइन जितना नीचे जाएंगे और यहाँ से एक लाइन जितना यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे वो क्रॉस में जाएगा, उसे जाने दो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग की और यहाँ पे भी हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ठीक है, मार्किंग करने के बाद में ये साइड पार्ट को हटा लेंगे। हटाने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से जैसा ये क्रॉस में जा रहा है इसे जाने दो। यहाँ से ये क्रॉस में इस तरीके से जाएगा, इसे जाने दो। और जाने के बाद में फ्रेंच कप से आप इसको सेट करो। यहाँ से फ्रेंच कप को रखो और इस तरीके से मैच करो ऐसे। फ्रेंच कप से नहीं होगा तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस में ही जाना चाहिए। और अब हम यहाँ पे गैप चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा गैप कितना आ रहा है 1 इंच जितना। तो हम यहाँ पे 1.25 जितना जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा जाएंगे तो हमारी लेंथ में प्रॉब्लम आएगी कि लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं जा रही हूँ, सिर्फ 0.25 जितना ही ऊपर की तरफ गई हूँ। तो यहाँ से हम ऐसे लेंगे और यहाँ से हम ऐसे लेंगे। अब एक चीज और आएगी कि अभी हमने जब वेस्ट का मेजरमेंट लिया था, कहाँ से लिया था, यहाँ से, तो हमारा कितना आ रहा था 8.75। तो अब आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8.75 में आपका इतना गैप आ गया, 0.25 आपका क्रॉस में चला गया। तो 0.25 आपको इस तरीके से मैच करना है ऐसे। ठीक है, ये आपने मैच कर दिया एंड यहाँ पे भी 1.5 इंच की मार्किंग करोगे और यहाँ से मैच करोगे। ठीक है, ये आपने मैच कर दिया। अब हमें क्या करना है, जितना भी हमने यहाँ पे माइनस किया था, हमने माइनस कितना किया था, हमारा जो अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस था वो कितना था 5 इंच जितना। तो 5 इंच के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फ्रंट के आर्म होल में कितना माइनस किया था 1 इंच जितना। तो जितना आपने यहाँ पे माइनस किया था उससे हाफ आपको बैक पार्ट में माइनस करना है। तो 1 इंच का हाफ होता है हाफ इंच। तो आपको यहाँ से हाफ इंच जितना माइनस करना है। हाफ इंच जितना कहाँ से माइनस करना है, ये चेस्ट लाइन से। तो यहाँ चेस्ट लाइन से आपको कहाँ पे मिलाना है, वेस्ट लाइन पे। तो आपको मिलाना कैसे है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो शेप में है। तो अगर आपकी बॉडी शेप में है तो आपको क्या करना होगा, आपकी ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ अपेक्स वाले पॉइंट में। और अपेक्स पॉइंट कहाँ पे होता है, जो फुल चेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है, अपेक्स वाले पॉइंट में। और यहाँ जो भाई चेस्ट लाइन आती है वहां पे क्या आता है, जो अपर चेस्ट होता है। तो हमारा माइनस हमें कहाँ पे करना है, यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉपर जहाँ पे जैसा शेप आना चाहिए वो वैसा ही आएगा। देखने में अभी आपको लगेगा कि अनइवन है, पर ये बिल्कुल भी अनइवन नहीं है। जब आप इसको अपने बॉडी में पहनोगे तो ये एकदम परफेक्ट आएगा। तो यहाँ से ये इतना माइनस हो गया। इसके बाद में 1.5 इंच पे आप मार्किंग करोगे यहाँ पे और इस लाइन को यहाँ पे मिलाओगे ऐसे। ठीक है, यहाँ से मैं आपको पिंक लाइन से बता दूंगी जिससे आपको जो डाउट आ रहा है वो डाउट ना आए। ये हो गया मेरा फाइनल लाइन और यहाँ पे जो मेरी फाइनल लाइन होगी वो इस तरीके से शेप में जाएगी। ठीक है, वो शेप में जाएगी तो उसे जाने देना है। और उसके बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपनी बेल्ट देखनी। तो बेल्ट हमने कितनी रखी थी 5 इंच की, तो उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो टोटल हमारी कितनी आएगी 6 इंच की। 6 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे अपना रेडी शोल्डर देखेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है, यहाँ पे 2.75 है। तो 2.75 में हम प्लस 1 इंच करेंगे तो 3.75 हो जाएगा। 3.25 का हमने यहाँ पे मार्किंग की। अब हम ये गैप चेक करेंगे तो ये गैप मुझे मिल रहा है 2.25। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच जितना जा सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच जा रही हूँ और इस लाइन को
मैं इस तरीके से बॉक्स बना रही हूँ। अब अभी आपको लगेगा कि ये यहाँ पे इतना कम बचा है तो वो जो गला है वो एकदम पतला तो नहीं हो जाएगा, बट नहीं, वो आपका एकदम प्रॉपर फिट आएगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नेक बना दिया। अब हमारी यहाँ पे एक पॉइंट और मिस है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेट लाइन वाला चार्ट दिया है। तो अगर आपकी बेल्ट 2 इंच से कम है, ये वाली जो बेल्ट है वो 2 इंच से कम है, तो आपको ऊपर से कितना माइनस करना होता है 0.75। लेकिन अगर 2.5 से ज्यादा है तो आपको कितना माइनस करना होता है, हाफ इंच जितना। तो ऊपर से भी आप कितना माइनस करोगे, हाफ इंच जितना। तो यहाँ से आप रखोगे हाफ इंच पे और यहाँ से आप इस तरीके से माइनस करोगे, ये आपने माइनस कर दिया और एक लाइन जितना यहाँ से क्रॉस जाओगे जिससे कि आपका स्लीव के पास में उठा हुआ ना लगे। और अब आप यहाँ पे हाफ इंच नीचे यहाँ पे अपना आर्मोल चेक करोगे, तो आपको आर्मोल यहाँ पे देखना है कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आपका आर्मोल आ रहा है 10.25। तो यहाँ पे आप मार्क करोगे 10.25, ठीक है। और जो फ्रंट का आया था वो आया था 9.25, ठीक है। तो इस तरीके से आपका माइनस होगा, और माइनस करने के लिए हम यहाँ से और माइनस कर सकते हैं जिससे कि वो एकदम प्रॉपर फिट आ जाएगा आपके चेस्ट में, अपर चेस्ट में। लेकिन फिर वो एकदम टाइट हो जाएगा और फिर मूवमेंट करने में आपको ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर आप और माइनस करना चाहते हो अपर चेस्ट से तो आप कर सकते हो, यहाँ अंदर की साइड जा सकते हो, आर्मोल में थोड़ी और डांट ले सकते हो, लेकिन फिर वो आपका परफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से कट करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा 10.25 आया है वो किस तरीके से आया है, उसमें हमारा हाफ इंच जितना ऊपर की तरफ इंक्लूड है। यहाँ पे हम देखेंगे सिलाई का भी हमें रखना है क्योंकि, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 10.75 आ रहा है। तो 10.75 में हमें हाफ इंच जितना कम कर देना है। तो अब हमारा आएगा 10.25, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से इसको हमने माइनस कर दिया और यहाँ से अभी आप देखोगे आपको लग रहा होगा इतना माइनस हो जाएगा, पर उससे आपकी फिटिंग जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये मेरा फ्रंट बैक का पार्ट आ गया और यहाँ पे मेरा ये फ्रंट का पार्ट आ गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखनी है स्लीव। सो स्लीव को हमें कैसे देखना है अभी हम वो देखेंगे, क्योंकि हमें स्लीव के साथ में ही अटैच करना है पूरा पार्ट। तो स्लीव के साथ में हमें कैसे अटैच करना है पूरे पार्ट को, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। अगर हमें फ्रंट में डार्ट देनी है तो हम यहाँ से डार्ट को जैसे हमने कल के ब्लॉक में माइनस किया था वैसे हम यहाँ से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको माइनस करनी है तो आप इसको माइनस करो, यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट को खत्म करो और इस तरीके से आपका पूरा जो फ्रंट का पार्ट है वो भी ओके हो जाएगा। यहाँ पे ये मेरा फ्रंट का पार्ट आएगा और जैसे ही हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जोड़ते हैं तो प्रॉपर हमारा एक दूसरे के साथ में यहाँ पे मैच हो जाता है और यहाँ पे हमें जो साइज के अकॉर्डिंग पफ मिलता है वो हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई। अब हम यहाँ पे स्लीव की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा फर्मा ले लेंगे अभी 42 चेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे तो मेरा 41 है पर हमें यहाँ पे 43 है मेरा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे फर्मा ले लिया है। मैं फर्मे को ही रख के कट करके दिखा दे रही हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपना साइज के अकॉर्डिंग
बना सकते हो, निकाल सकते हो अपना पूरा फर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेस करना है। ठीक है, यहाँ से हमने हटा लिया। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे चेक किया था कि हमारा जो फ्रंट का है और हमारा जो बैक पार्ट का है वो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे। तो मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे हम टोटल चेक कर लेंगे, जो हमारा मार्जिन है 1.5 इंच का, हम उसको भी चेक कर लेंगे क्योंकि 1.5 इंच का ही सेम मार्जिन यहाँ पे भी है। तो हम पूरा यहाँ से चेक करेंगे। तो इस तरीके से मेरा आ रहा है 12.75। तो ये है हमारा बैक पार्ट का 12.75। अब हम यहाँ पे फ्रंट का देखेंगे। तो फ्रंट के लिए एक दूसरे से इसको मैच करेंगे। अभी आपको लगेगा जो आपका शेप है वो अनइवन है। अभी जो आपको लगेगा ये शेप अनइवन है, पर ये अनइवन नहीं है। जब आप इसको वियर करोगे वो एकदम परफेक्ट आएगा। अनइवन आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से नाइन इंच, 9.5 इंच। इलेवन एंड हाफ इंच, 11.5 इंच। तो हम यहाँ पे पहले फ्रंट पार्ट वाले को चेक करेंगे, हाफ इंच नीचे से। ये हाफ इंच नीचे से हम पूरा फ्रंट पार्ट का जहाँ पे भी मार्किंग आएगा हम वहाँ पे चेक करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का हमारा कितना आ रहा था 11.50। तो 11.50 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। एंड अब हम बैक का देखेंगे। तो बैक का भी हमें हाफ इंच अंदर से ही देखना होगा। हम यहाँ पे बैक पार्ट का ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट का मेरा है 12.75। तो 12.75 पे मार्क करेंगे। एंड यहाँ पे इन दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ये सेंटर मिल गया। सेंटर से हम यहाँ पे कितना अंदर जाएंगे 1.5 इंच। तो 1.5 इंच अंदर चले गए। अब जितनी भी हमारी मोहरी है उसका हम हाफ करेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच की। अब इसको हम इसके साथ में मिलाएंगे और इसको हम इसके साथ में मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब मेरा जो आर्मोल आएगा, ठीक है, अब मेरा जो आर्मोल आ रहा है वो मेरा आ रहा है 9.5 इंच के ऊपर एक लाइन में। फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो आर्मोल मेरा आ रहा है, ठीक है, 9.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इतना चलेगा, अगर आप इतना लूज पहनना चाहते हैं तो आप इतना ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा फिर भी यहाँ पे जो आर्मोल है वो बड़ा हो रहा है, तो आप यहाँ पे और माइनस कर सकते हो। और माइनस करने के लिए यहाँ से आपको जितना आपको चाहिए, जैसे कि आपको और थोड़ा टाइट चाहिए तो आप यहाँ से टाइट कर लो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से आपको हाफ इंच मिल जाएगा। और फिर हमें क्या करना होगा, इसमें से भी हमें 0.25 दोनों तरफ से, इधर तरफ से भी 0.25 और इधर तरफ से। लेकिन हमें कहाँ तक माइनस करना है, इसके सेंटर से। लेकिन हमें जो हमारा ये जो मिडिल वाला पॉइंट है, जहाँ पे हमारा जो अपेक्स पॉइंट आता है, वहां पे हमें कुछ भी माइनस नहीं करना, क्योंकि वहां हमें प्रॉपर अपने चेस्ट की लूजिंग चाहिए। और यहाँ पे अपेक्स पॉइंट मेरा कम है तो उसके अपेक्स पॉइंट के हिसाब से ही हमें माइनस करना है। और ऐसा नहीं है कि ये जो मेथड है वो मेथड गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपके साइज के अकॉर्डिंग कितना माइनस करना है, कितना प्लस करना है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो आपको माइनस यहाँ पे करना ही पड़ेगा। जैसे आपका 5 इंच था तो आपने 5 इंच के हिसाब से किया है। और अगर आपका यहाँ पे
फिर भी नहीं हो रहा है, अगर आपको फिर भी लूज लग रहा है, तो आप यहाँ पे जो कटोरी ब्लाउज के हिसाब से दिया गया है, शोल्डर टू अपेक्स के बीच में जो गैप दिया गया है उसके हिसाब से जो आपकी डार्ट दी गई है और यहाँ पे जो अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये यहाँ पे मेरा चेस्ट के पास में, जो अपर चेस्ट है उसके पास में लूज लग रहा है, तो आप वहाँ पे टाइट कर सकते हो दोनों साइड से 0.25 जितना और माइनस कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है नीलिमा जी। आपका एकदम जो आपका आर्मोल है वो फिक्स आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हो रहा है, हमें टाइट ढीला हो रहा है, तो आप यहाँ से 0.25 दोनों तरफ से 0.25 माइनस करो, तो आपका यहाँ पे अपर चेस्ट में कम हो जाएगा, लेकिन चेस्ट में जितना आपको मिलना चाहिए वो प्रॉपर आपको उतना का उतना ही मिलेगा। क्योंकि अभी आप देखोगे हमने डार्ट कहाँ ली थी, आर्मोल में, तो आर्मोल का जो डार्ट हम लेते हैं वो कहाँ पे जाता है, अपर चेस्ट में। और यहाँ पे जब आप अपर चेस्ट चेक कर रहे हो तो आपकी अपर चेस्ट यहाँ पे कितनी आ रही है, 9.25। तो हमारा कितना होता है, यहाँ पे हाफ इंच नीचे चेक करेंगे तो हमें कितना आ रहा है, 9.5 इंच। और हमारा 9.5 इंच का जो हम उसमें चार भागों में 9.5 इंच आ रहा है। वैसे अगर उसमें हम वो देंगे कैलकुलेटर ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पे आ रहा था अपर चेस्ट 38, ठीक है, और अभी हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है आप देख सकते हो, प्रॉपर आप यहाँ पे देख सकते हो कितना आ रहा है, 9.5 इंच। तो यहाँ पे अगर हम 9.5 इंच को इंटू करेंगे 4 पार्ट में, 9.5 इंच इंटू 4, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 38। मतलब कि आपका यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी यहाँ पे लग रहा है कि नहीं हमारा यहाँ पे अपर चेस्ट में फिर भी हमारा यहाँ पे टाइट हो रहा है, तो आप यहाँ फिर भी लूज हो रहा है, तो आप यहाँ पे टाइट कर सकते हो। अभी नीलिमा जी आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आई? नीलिमा जी, नीलिमा जी क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अनम्यूट कर दो। नीलिमा जी आप सुन पा रहे हो? यस मैडम, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, और एक ट्रिक इसकी और भी होती है, मैं वो भी बता दे रही हूँ हैवी चेस्ट में। क्योंकि अगर हम यहाँ से और माइनस करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी कि हमारा जो बैक का पार्ट है इसमें आर्मोल बड़ा हो रहा है। और ये प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस होता है। तब हम एक चीज और कर सकते हैं, ये जो हमारा अपर चेस्ट, जो हमारा चेस्ट वाली लाइन थी, इसका हम सेंटर लेंगे। यहाँ पे सेंटर में एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो हम माइनस कर रहे हैं उसको माइनस करने के बाद में आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों साइड से 0.25 की डार्ट लेंगे, 0.25। इस डार्ट को हम इसके साथ में ऐसे मिलाएंगे और इस डार्ट को हम ऐसे मिलाएंगे, और यहाँ से हमें क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे माइनस कर लेना है। ठीक है, लेकिन ये जो आप माइनस कर रहे हो, ये माइनस आपका कहाँ होगा, सिर्फ आर्मोल में, आपके गले के साइड में बिल्कुल यहाँ पे माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो आर्मोल है वो अब और छोटा हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे फिर ये है कि फिर आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अभी आप चेक करोगे तो आपका आर्मोल जो है वो और छोटा हो चुका है। यहाँ पे जो बैक वाला है वो 10 इंच जितना रह गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इतना माइनस किया है, तो आपको यहाँ पे फ्रंट के पार्ट में भी 0.25 जितना और माइनस करना होगा। अभी समझ में आया मैम? ठीक है, बाकी जो मेथड है वो मेथड मैंने समझाई है, सिखाई है, अच्छे से बताई है। अभी कोई और आपको प्रॉब्लम आ रही हो, वैसे आपका जो आर्मोल आ रहा था वो 11.5 इंच से भी ऊपर आ रहा था, राइट? हाँ, अभी वो इतना नहीं आ रहा है। अभी आप देख सकते हो अपर चेस्ट के हिसाब से और चेस्ट के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। अब जब आप अंदर वाला चेक करोगे फ्रंट पार्ट का, तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे फ्रंट पार्ट का आपका आ रहा है 9.25, स्क्रीन पे दिख रहा है अच्छे से? यस मैडम। यहाँ पे आ रहा है 9.25, और यहाँ पे आप बैक का भी देखोगे तो बैक का आपका आएगा यहाँ पे 10 इंच या 10.5 इंच के जितना आई थिंक आ रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो 10.25 आ रहा है।
तो इतना माइनस हो गया है। और अगर आपको फिर भी और माइनस करना है, फिर भी आपको प्रॉपर अपर चेस्ट में अंदर की तरफ जाके और फिर पूरा बाहर चेस्ट को दिखाना है इस तरीके से, तो आप यहाँ पे और माइनस कर सकते हो। लेकिन माइनस कहाँ तक करना है, सिर्फ जो आपका अपेक्स वाला चेस्ट, जैसे देखो यहाँ पे आप जब पार्ट को रखते हो, मैं यहाँ पे एक बार दिखाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे जब आप कोई भी पार्ट को रखते हो तो ये आपका होता है फ्रंट पार्ट, एंड इसी के पीछे आपका कौन सा पार्ट लगता है, बैक पार्ट। तो बैक, जैसे अगर आपका अपेक्स पॉइंट यहाँ पे पूरा आता है ये जगह, तो अपेक्स पॉइंट पे ही हम फुल चेस्ट का माप लेते हैं, राइट। Yes, madam. तो इसी जगह पे हमारा बैक का भी तो आना चाहिए ना। तो हम ना ही बैक पार्ट में इससे इतने में तो हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते। तो आपको माइनस करना है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा ब्लाउज भी अनइवन दिखेगा। वो अंदर की तरफ पहले यहाँ पे गया होगा और फिर यहाँ से बाहर की तरफ निकला होगा, राइट। Yes. हाँ, फिर आपका इतना चेंजेस आएगा। अगर आपको मतलब सही लग रहा है तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आपका इतने में ही परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ तभी होता है जब अपर चेस्ट और चेस्ट में ज्यादा डिफरेंस होता है। आई थिंक जिसको भी डिफरेंस की प्रॉब्लम रही होगी उसकी सॉल्व हो गई होगी। मैडम, जी, अभी शोल्डर का इसका बीच में इंटरनल से हिंज ऐसे करके करना बोलने तरह बैक साइड भी ऐसे चेस्ट जगह में अभी दिखा रहा है ना, उधर ऐसे स्ट्रेट शेप से टर्न नहीं है। इंटरनल से ऐसे इधर, नो नो, नीचे लिटिल बिट कम डाउन, यस यस, इधर इंटरनल, यस यस, ऐसे नहीं चाहिए। तो अंदर से थोड़ा कटोरा ब्लाउज का बोलती है ना, ऐसे ही माइनस करके परमा में करने तो हो जाएगा। देखो ये चीज नहीं आएगी, फिर आप इसको माइनस मत करो, फिर आप इसको माइनस करो। आप आर्मोल के साइड से मत माइनस करो, यहाँ से जाओ, गला आपको इस तरीके से मिलेगा, एंड फिर आपको यहाँ से माइनस करने की नीड नहीं पड़ेगी, यस। ठीक है। तब आप में फिनिशिंग ऐसे तो अच्छा नहीं आता। हाँ, फिर वो देखने में थोड़ा सा अनइवन लगता है, लेकिन आप उसके लिए काम कर सकते हो। यहाँ से आप माइनस कर दो, यहाँ से आप माइनस कर दो, लेकिन यहाँ से इस तरीके का शेप ना देके आप पूरा जो मैंने पहले शेप बताया था आप उस तरीके से जाओ, ओके, ठीक है। तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा जैसा आपको आपकी बॉडी के हिसाब से मिलना चाहिए। और एक ब्लाउज आप इस तरीके से स्टिच करो पूरा, और फिर मुझे इसका फोटो भेजिएगा, ठीक है जी। और गीता जी से एक रिक्वेस्ट है, गीता जी आप क्वेश्चन तो करते हो, आपके क्वेश्चन भी ठीक है, लेकिन प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी एक ब्लाउज पहले मुझे आप स्टिच करो, कट करो, ड्राफ्टिंग करो, पैटर्न बनाओ। आपने जो भी क्लास के अंदर सीखा है प्लीज आप ड्रॉ करो, क्योंकि आपने अभी तक मुझे एक भी ब्लाउज स्टिच करके नहीं दिखाया है। बाकी आपके डाउट रोज रहते हैं, तो आपके डाउट ऐसे ही बने रहेंगे जब तक आप ब्लाउज को फुल स्टिच करके नहीं देखोगे। आपको अगर अपने साइज के अकॉर्डिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप जैसा मैं क्लास के अंदर अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी जैसे मैं ड्रॉ करती हूँ सेम पैटर्न आप बनाओ। भले ही आपको वो ब्लाउज बर्बाद होगा, हो सकता है आपके घर में उस साइज का कोई ना हो तो आपका ब्लाउज बर्बाद हो जाए, लेकिन आपको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और जो भी आपके छोटे मोटे डाउट होंगे वो आपके तभी क्लियर होंगे जब आप उस ब्लाउज को कटिंग करोगे एंड स्टिचिंग करोगे। अगर वो आप नहीं करोगे तो कभी भी मतलब मैं क्या कोई भी आपको स्टिचिंग नहीं सिखा पाएगा। इस बात को प्लीज आप अंडरस्टैंड हो जाओ इस चीज को लेके कि आपको पहले ब्लाउज को पैटर्न बनाना है, कटिंग करनी है, स्टिचिंग करनी है। आपका पीस बर्बाद हो आप होने दो प्लीज, ठीक है। आपसे सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज, मैं नहीं कोई भी होगा, कोई भी मतलब मैं सिखा रही हूँ ठीक है, लेकिन कोई भी आपको सिखाएगा वो तब तक आपको नहीं सिखा पाएगा जब तक पैटर्न आप खुद से नहीं ड्रॉ करेंगे। तो प्लीज आप ब्लाउज जो पीस ले लो, थोड़ा सा जैसे मैंने कल 20 रुपए मीटर के कपड़े में ही ब्लाउज स्टिच किया था, तो सेम आप इतनी महंगा कपड़ा मत लो। आप जो नॉर्मल मार्केट में कपड़े मिलते हैं 20 रुपए 50 रुपए मीटर में, आप उसके ऊपर जा सकते हो। तो प्लीज ड्रॉ करें कोई एक ब्लाउज। जैसे मैंने 3 ब्लॉक ऑलरेडी आपको सिखा रखे हैं, उन तीनों में से आप कोई सा भी एक ब्लाउज स्टिच करो एंड मुझे दिखाओ, तब मैं आपको बता पाऊंगी कि हाँ मैम इसमें आपकी ये प्रॉब्लम आई है, इसको आप सुधारो तो ये ठीक हो जाएगी। लेकिन वो तब जब आप मुझे स्टिच करके दिखाओगे, ठीक है। मीना जी क्या आपका डाउट है, आप प्लीज बोल के बताएं। अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज बोल के दिखाएं मुझे। मैम प्लीज बोले आप, मीना जी क्या बोल रहे हो।
मैं कई बार थी, एक बार जल्दी जल्दी दोबारा रिपीट कर दो। मैम प्लीज उसके लिए आपको वीडियो मिलेगा, यहाँ पे रिपीट नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि ये आपने कौन सा ब्लाउज सिखाया है? अभी मैंने ब्लाउज नहीं सिखाया, अभी मैंने वो सिखाया है कि जिसके अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको उसको पूरा कट करना है, वो सब कुछ हमने आज की क्लास में कवर किया है। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी तब भी आपको कोई बात नहीं। नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी आप सुन लीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगी ना तो भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि पूरा पैटर्न यहाँ पे कट चुका है। या तो कटा ना होता तो मैं आपको तुरंत का तुरंत रिपीट कराई थी। नहीं समझ गई मैम। हाँ, तो आप प्लीज वीडियो देखिए। मैंने मैं कर दिया। सुनो, ठीक। रेडमी वाली मैम कह रही है उनकी साइज का एक कटिंग बता दीजिए, उनका डर निकल जाए। कौन सा साइज? गीता जी का। गीता जी, आपका साइज जो भी हो, जैसे मैंने नीलिमा जी का किया है ऐसे आप अपना साइज मुझे मेजरमेंट दे दीजिएगा, मैं आपके साइज के ऊपर ही ड्रॉ करके दिखा दूंगी, ठीक है? तो आज की क्लास किस किस को पसंद आई? आज की क्लास किस किस को अच्छी लगी? मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग मुझे रिप्लाई दें। और जिसकी भी अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस रहा होगा उसको आई थिंक आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो तो प्लीज कमेंट करके भी बताइएगा। एंड अगर यहाँ पे जैसे हमने देखा था अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस मेरा आज 5 इंच तक का था, अगर आपका 3.25 से लेके 3.75 है तो आपको आर्मोल में डार्ट लेनी है 1/2 इंच की, लेकिन आपको हाफ इंच दोनों साइड से माइनस नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने 1 इंच माइनस किया था तो 1 इंच मैंने कैसे माइनस किया था, 1 इंच का पहले मैंने हाफ किया था, फिर हाफ मैंने यहाँ से माइनस किया था इस जगह से, और 1/2 इंच हमने माइनस किया था प्रिंसेस कट वाले पार्ट से। तो आपको दोनों साइड से माइनस करना है, ना कि आपको सीधा डायरेक्ट 1 इंच इधर से माइनस करना है और 1 इंच इधर से माइनस करना है। जितना भी आपको मिला है, जितना भी आपको यहाँ पे माइनस करने को लिखा है उतना आपको इधर से माइनस करना है, उसका आधा इधर से और आधा इधर से। जैसे साइज के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ माइनस करना है 1/2 इंच, तो 1/2 इंच का जो आधा होता है 0.25 के ऊपर एक लाइन, तो आप सेम सॉरी 0.25 जितना, तो 0.25 यहाँ से माइनस करो और 0.25 यहाँ से माइनस करो, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 1/2 इंच जितना। इसी तरीके से अगर आपको 0.75 माइनस करना है तो 0.75 का हाफ करो, तो आधा इधर से माइनस करो और आधा इधर से माइनस करो, इस तरीके से आपको माइनस करना है। दो लोगों ने, श्वेता जी ने कहा मैम कोई और भी स्लीव डिजाइन बताइए, और रेडमी वाली मैम ने कहा कोई नया पफ स्लीव कटिंग बता दीजिए। ठीक है, जो हमारी जैसे कि आप मैम ने बोला कि स्लीव के बारे में उन्हें अलग अलग स्लीव सीखनी है, तो ऑलरेडी हम 2 से 3 स्लीव तो आपको कवर कर चुके हैं, और आगे जो हमारे ब्लाउज आएंगे उनमें मैं कोई और डिजाइन की स्लीव आपको सिखा दूंगी, ठीक है? अब अनम्यूट कर दो। अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ और आज की हेलो जी बताएं मैम। हेलो मैम। जी मैम। मैम जो आपने आर्मोल चार्ट एक दे रखा है ना, जी तो जैसे अभी हम नाप रहे थे आर्मोल को, तो कौन से जैसे 36 साइज की इतना है और 39 की इतना है आप जो लिखे हैं